नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में गौ रक्षा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए जाने का संकल्प, जो कि धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ण समर्थन देते हुए प्रण लिया गया कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाता अथवा जब तक शंकराचार्य खुद आदेश नहीं देते, तब तक बुद्ध पार्क हल्द्वानी में प्रतीक्षा यात्रा क्रमिक रूप से निरंतर चलती रहेगी। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा, हम बुद्ध पार्क में बैठकर प्रतीक्षा करेंगे कि केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें अथवा शंकराचार्य स्वयं इस प्रतीक्षा कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश दें, तभी इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में होने वाली गौ भक्तों की बैठक में प्रतीक्षा कार्यक्रम को उग्र आंदोलन में बदलने की रणनीति भी तैयार की जाएगी, जिसमें धरना, मौन व्रत, सरकारों और राजनीतिक दलों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ और आमरण अनशन की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के संयोजक संतोष कबड़वाल ने बताया, समिति का पंजीकरण भी किया जाएगा और समिति का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिले, ब्लॉक और महानगरों में कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। इसलिए सभी गौ भक्तों से आह्वान किया गया है कि आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रतिदिन बुद्ध पार्क में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। देखिए, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य तो ये कह सकते हैं, गौ माता के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं उनको काम करना चाहिए था। शंकराचार्य जी को इस पर आगे निकलना पड़ा है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि कोई तो गौ माता को आगे के लिए तो भगवान और तरक्की देगा। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म और के नाम पर जो भी राजनीतिक दल है वो राजनीति तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए ये अभियान चल रहा है। और जो हमारी निजी अभिव्यक्ति है, हमारे शंकराचार्य ने देश दुनिया को जो दिया है, आज उनके पद चिन्ह में चलने वाले उनके शिष्यों को परेशान, उनकी अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो नहीं बोल सकते हैं सनातन धर्म के पक्ष में, तो बंधक बनाने का फर्जी शंकराचार्य खड़े कर दिए गए हैं। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म अनंत है और इसको कोई नहीं कहा। यह अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत होगा और धर्म की विजय होगी। हमारे शंकराचार्य जी के निर्देश पर जब भी जो आह्वान चलेगा उसमें बड़ी संख्या में भी हम कूच करेंगे। आपका नाम? निश्चित रूप से एक संघर्षों के जनक के रूप में, गौ माता के रूप में, संरक्षण के रूप में हम हरीश पनेरू एक गौ माता संरक्षक के लिए आगे बढ़े और आगे चलते रहेंगे। मामला ये है कि भगवान शंकराचार्य जो सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्म के पद पर विराजमान हैं, उनका ये आदेश है, उनका ये सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। उसको पशु श्रेणी से हटा करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, जिसके लिए उन्होंने प्रयागराज से आंदोलन शुरू करा था, पदयात्राएं करी। अब धीरे धीरे जब वो दिल्ली आज 17 तारीख को उनको दिल्ली में रामलीला मैदान पर सरकार का प्रतीक्षा करनी थी, सरकार के जवाब का, तो जो कि उन्होंने नारावल में शंकराचार्य जी को, भगवान शंकराचार्य जी को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो उनका कल जब दूसरे साथ ही साथ उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया कि रामलीला मैदान में वो नहीं बैठ पाएंगे। तो भगवान का ये आदेश था, ये सभी पूरे देश के लिए आदेश था कि जो जहाँ पर है वो उस दिल्ली ना आए, क्योंकि दिल्ली में व्यवस्थाएं रोक दी गई हैं। तो हम लोग को स्वयं जहाँ पर भी हम लोग विराजमान हैं, जहाँ पर भी हम लोग हैं, अपने देश में, अपने घर में, अपने हम कहीं से भी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए जो भी प्रयत्न करे जा सकते हैं वो लोग हम लोग करें। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर ऐसा है, बुद्ध पार्क ऐसा है, जहाँ पर इतने लोग साक्षी हैं कि यहाँ से गौ माता के राष्ट्र माता घोषित करें। उत्तराखंड के यहाँ से बिगुल फूंक दिया गया है। आपका नाम? डिम्पल पांडे। आज परम पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य जी के आह्वान पर, जैसा कि वो दिल्ली में एक प्रतीक्षा कार्यक्रम ये है, धरना नहीं कहेंगे, प्रतीक्षा है हम लोगों की कि केंद्र सरकार शीघ्र हमारी परम पूजनीय गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। इसके लिए आज हमारा हल्द्वानी में प्रतीक्षा कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे जगतगुरु जी हमें जैसा कि जो निर्देश देंगे उस अनुसार हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा एक दिवसीय प्रतीक्षा कार्यक्रम है, ये सूर्यास्त तक चलेगा और सभी हिंदू भाइयों से, जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो गौ माता के प्रति आस्था रखती हैं, सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, उन सबसे मेरा आह्वान है कि इस गौ माता के लिए बगैर किसी राजनीति के लाग लपेट के, बगैर किसी राजनीतिक दल के कारण आप निस्वार्थ गौ माता के लिए आएँ और अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए प्रयासरत रहें।
आपका नाम? पंडित मदन मोहन जोशी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।